राधे राधे दोस्तों। आज का जो श्लोक है वो गीता में सबसे लोकप्रिय है और हम सब मनुष्य के लिए भगवान की तरफ से बोला गया सबसे बड़ा अमृत है। आज के युवान के लिए, नौजवान के लिए, हर एक बुद्धिमान के लिए, आप बोलिए सिर्फ युवान के लिए क्यों, ये वो श्लोक है जहाँ पे भगवान बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा किस पे अधिकार है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्लोक ऐसा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफला हेतु मत्ते संगोस्तवा अकर्मणि। इस श्लोक में परम पिता श्री कृष्ण पार्थ से कहते हैं, हे पार्थ, इंसान के हाथों में जो अधिकार है, जो वो कर सकता है, जिस पे उसका वश है, वह है कर्म। हम अपने कर्मों पे अपना अधिकार जता सकते हैं, लेकिन फल पे नहीं। फल तो उनके हाथों में है। बिना फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, यही एक महत्वपूर्ण संदेश भगवान दे रहे हैं करके। भगवान ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि आपको कर्म ही नहीं करना है, कर्म ही कर सकते हो आप, फल पे आपका जोर नहीं है। और अगर आप अपना 100% दे रहे हो अपने कर्म में, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उस परम पिता परमात्मा पे आप विश्वास रखो। एग्जाम्पल देने के लिए अगर मैं उनके रूप की बात करूं, भगवान राम मनुष्य रूप में आए, उनको बहुत ही लोग, बहुत ही जन श्री राम के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से, सिर्फ कर्मों से, फल अभी तक बाद में पता चला, अपने कर्मों से उन्होंने जो एक आदर्श सेट किया है, उसको आज हम सब लोग फॉलो करना चाहते हैं। कर्म की इतनी बड़ी भाषा है। उनको नेक्स्ट दिन राजपाट मिलने वाला था, लेकिन सिर्फ अपने पिता के आज्ञा के पालन करने के लिए अपना कर्म किया। उन्होंने क्या किया, पिता की आज्ञा थी कुछ टाइम का टाइम, उन्होंने राजपाट छोड़ के 14 साल का वनवास ले लिया। आज लोग एग्जाम्पल देते हैं, क्या चाहिए, राम राज चाहिए। भगवान ने इंसान के रूप में आके अपने कर्मों से वो परिभाषा सेट की कि आज हम उसे फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो जोर है वो कर्मों पे है। उन्होंने अपना कर्म फॉलो किया इंसान के रूप में, आज लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। ये तो भगवान की बात हो गई, उनके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें, माइकल फिलिप्स, ये स्विमर हैं, इनको माइकल फिलिप्स नहीं, इनको गोल्डन फिश माइकल फिलिप्स कहा जाता है। आपको बता दें कि प्यारे भारत ने 24 ओलंपिक में 28 गोल्ड मेडल जीते हैं अभी तक। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं मिस्टर गोल्डन फिश माइकल फिलिप्स, सिर्फ 4 ओलंपिक में 28 गोल्ड। इनके हाथ में था क्या कि मैं 28 जीत जाऊंगा, नहीं, लेकिन इनके हाथ में जरूर था कि मैं इतना प्रैक्टिस करूं, मैं इतना प्रैक्टिस, उनका कर्म था, स्विमिंग इतना करूं, मैं इतना प्रैक्टिस करूं कि ये सारे रिकॉर्ड अपने आप टूट जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, इस बंदे ने 365 दिन, यूं अपने बर्थडे के दिन भी 12 घंटे प्रैक्टिस की है। आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो। इन्होंने क्या किया है, इससे बताना चाहते हैं, इन्होंने अपने सिर्फ कर्म पे फोकस किया। फल ऑफकोर्स मिलेगा, एक टारगेट तो रहता ही है, वो नहीं कि आप टारगेट मत रखो, टारगेट रखो, लेकिन आपका जो कर्म है ना, उस पर आपका सबसे ज़्यादा अधिकार है। वो आपके 365 दिन ना कोई छीन नहीं सकता। आप स्टूडेंट हो, आप किसी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके हाथ में नहीं है कि आप फर्स्ट आने वाले हो या लास्ट आने वाले, आपके हाथ में लेकिन जरूर ये है कि 365 दिन आप कैसे बेस्ट दे रहे हो। अपने आपका पढ़ाई है वो आपका कर्म है, वो आप कितने अच्छे से दे रहे हो, कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो, उस पर आपका फल निर्भर करेगा। फल की इच्छा मत करो, अगर आप बेस्ट दे रहे हो तो भगवान वहाँ पे तो है। लास्ट में हमारे यस सचिन सर, इनका नाम लिए बिना तो किसी को होता नहीं है करके 100 सेंचुरी बनाने वाले ये प्लैनेट के पहले इंसान है। इनसे पहले किसी ने बनाया नहीं हो, शायद कोई बना पाए सो वेल एंड गुड, लेकिन बनाया नहीं है। लेकिन वो इतने फोकस थे अपने कर्म से, अपने क्रिकेट खेलने से इतना इनको प्यार है, प्यार था क्या, प्यार है अभी भी क्या बोले। लोग कहते हैं ऐसा कि रोज कम से कम सचिन सर 500 गेंदें फेस करते हैं, इवन वो अच्छे फॉर्म में हो या डबल सेंचुरी लगाई है तो भी। ये सब महान लेजेंडरी ने क्या किया है, सिर्फ अपने कर्म पे इतना फोकस किया है कि बाद में भगवान ने उनको इतना दिया है कि छप्पर फट गई है। छप्पर फाड़ के देने वाला जब भी देता, लेकिन आपका कर्म पे बताने का श्लोक यही है। भगवान सिर्फ यही कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने कर्मों पे अपना बेस्ट कर, कर्मों पे तेरा अधिकार है, उसको तू फॉलो कर। फल देने के लिए मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ। होप ही आपको अच्छा लगा रहेगा। राधे राधे।